नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। हिसाबी मास्टर की पूरी टीम की ओर से तहे दिल से मैं प्रोफेसर उदय वैद्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हम यानी कि इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का कंपैरिजन करके वेरिएंस का एनालिसिस करना होता है, वो पूरी सिचुएशन पढ़ ली थी। जिसके बाद हमने दूसरा वर्ड देखा था कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के कुछ एलिमेंट यानी कि कॉस्टिंग का पर्पस भी देखा था कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए दो मेजर एलिमेंट, एक है सेल्स और कॉस्ट, दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है। हमें हमारे सिलेबस में अभी के लिए कॉस्ट को कवर करना सीखना है। कॉस्ट के कुछ एलिमेंट थे जिसमें मटेरियल था, लेबर था, ओवरहेड थे। ओवरहेड के कुछ पार्ट्स थे। ओवरहेड को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। हमने ये पूरा कवर कर लिया था। आज से हम इस कॉस्टिंग के एलिमेंट्स को यानी कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड को डिस्क्राइब करके कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसके वेरिएंसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की स्पेशलिटी यही है कि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला का रट्टाफिकेशन नहीं कराने वाला हूँ। यानी कि हमें समझना है, रट्टा नहीं मानना है, और बिना कोई फॉर्मूला के हम पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर से हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल वेरिएंस में। जनरली मटेरियल वेरिएंस में दो तरीके की कंडीशन होती है बेटा। दोनों तरीकों के एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करेंगे। और अगेन आई रिमेम्बर यू, हम फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। मुझे याद है और मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, हम फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, यानी कि टेबल मेथड यूज करने वाले हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। मटेरियल वेरिएंस में दो तरीके की कंडीशन होती है, यानी कि वो कौन सी कंडीशन होती है और ऐसा करने का रीजन क्या होता है। सबसे पहले रीजन पता चलेगा तो कंडीशन पता चल जाएगी। कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है जहां एक ही तरीके का मटेरियल यूज होता है, यानी कि वहां दूसरे मटेरियल यूज होते नहीं है। जहां दूसरे मटेरियल यूज नहीं होते वहां मिक्सिंग का प्रोपोर्शन, यानी कि एक से ज्यादा मटेरियल है तो मटेरियल को मिक्स करने का प्रॉब्लम क्रिएट होता नहीं है। लेकिन जिस जगह पे यानी कि जिस फैक्ट्री में एक ही तरीके का मटेरियल यूज होता है वहां मिक्सिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। तो पहले हम, जहां मिक्सिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, आज इस वीडियो में हम सिंपल एग्जांपल कि जहां एक ही तरीके का मटेरियल यूज होता है वो पढ़ेंगे। जहां एक ही तरीके का मटेरियल यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम निकाल के रखा है। ये प्रॉब्लम मैंने पास्ट पेपर में से कलेक्ट किया है, जिसको हम पढ़ेंगे, पूरी शिद्दत से समझेंगे, और समझने के बाद उसको हम बिना फॉर्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। इन अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस अ 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक फैक्ट्री है जहां एक फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। एक फैक्ट्री है जहां एक यूनिट बनाना है तो रॉ मटेरियल के 5 kg की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब इस रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी है? इस रिक्वायर एट रुपीज। बेटा, यहाँ रुपीज का सिंबल है जो यहाँ टाइप नहीं हुआ है, ये रुपीस का सिंबल है। फिर से पढ़ता हूँ। इन अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस अ 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। यानी कि कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो जनरली 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और वही रॉ मटेरियल अगर मैं परचेस करूंगा तो 3 रुपये में, यानी कि 3 रुपीज में परचेस कर पाऊंगा। ऐसा फैक्ट्री का स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है। यानी 5 kg एक यूनिट बनाने में रिक्वायरमेंट है और 1 kg की प्राइस है 3 रुपीज। नो इश्यू फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। इन अ
in a in the month of January, in the month of January, बच्चा जनवरी मंथ में हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। गौर से मैंने देखा तो एक मंथ में यानी कि जनवरी मंथ में 1000 यूनिट हमें प्रोड्यूस करने हैं। नो इश्यू, हम प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। वेर रिक्वायर अ मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग 5200 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ओ माय गॉड, यानी कि 1000 जनवरी मंथ में अब एक्चुअल में क्या एक्टिविटी हुई। हमने स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया था, अगर ये एक यूनिट बनाना है 5 kg की रिक्वायरमेंट है और 1 kg की प्राइस 3 रुपये यानी कि 3 रुपीज है। जब एक्चुअल जनवरी में क्या हुआ, हमने टोटल प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट और उसमें 1 kg टोटल यूज हुए 5200 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो गया। उसमें भी 1 kg की प्राइस टोटल 4 रुपीज थी। पर केजी की प्राइस कितनी थी, 4 kg। हमें इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद बोला गया है कैलकुलेट ऑल पॉसिबल मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस को हमें कैलकुलेट करना है। जब भी कोई भी सम सामने आए तो चैप्टर का नाम सुन के घबराना नहीं है। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, हम बिना किसी फॉर्मूला के हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। एक तो एक फैक्ट्री है जहां एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। 1 kg की प्राइस 3 रुपीज है, 1 kg की प्राइस 3 रुपीज है और 1000 यूनिट जहां मैन्युफैक्चर कर रहा हूं जिसके लिए मुझे कितने केजी रॉ मटेरियल मैंने यूज किया 5200 और जिसकी प्राइस कितनी थी 4। जब भी कोई भी सम अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर सामने आता है और मटेरियल वेरिएंस के बारे में कुछ भी पूछा गया है तो हमें 4 एलिमेंट को सबसे पहले डिफाइन करना होगा। हमें पूरा सम जितनी बार पढ़ना चाहे पढ़ना है। हमें कुछ टोटल 4 एलिमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे जिसमें से पहला एलिमेंट है ए क्यू। इस पूरे सम में ए क्यू कितना है, इस पूरे सम में ए पी कितना है, इस पूरे सम में एस क्यू कितना है, इस पूरे सम में एस पी कितना है। इस चार अगर ये 4 इंफॉर्मेशन हमें मिल गई यानी हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। हाँ, फिर से याद करवा रहा हूँ और याद कर रहा हूँ, मुझे आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ानी है। मैं टेबल से पढ़ाने वाला हूँ बिना फॉर्मूला का रट्टाफिकेशन किए बिना। तो आगे बढ़ते हैं। ए क्यू, अगर ए क्यू देखे तो ए क्यू यानी एक्चुअल क्वांटिटी। ए क्यू यानी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। हम बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो एक्चुअल एक्टिविटी कब हुई दोस्तों। हमने देखा कि एक्चुअल एक्टिविटी हुई जनवरी में जहां प्रोडक्शन हो रहा है 1000 यूनिट और 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ 5000 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी हुई 5200 kg। कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ एलिमेंट चाहिए। 5200 kg है। क्या एक्चुअल प्राइस दी हुई है, फिर से देखते हैं। यस, एक्चुअल प्राइस दी हुई है 4 रुपीज। एक्चुअल प्राइस इज 4 रुपीज। यहाँ एक्चुअल प्राइस दी हुई है 4 रुपीज। एक्चुअल प्राइस 4 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है, गौर से पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहीं लिखा हुआ है, देखने में आता है कहीं स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा हुआ है, नहीं स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दी। तो यहाँ क्या स्टेटमेंट दिया गया है थोड़ा समझते हैं। यहाँ ऐसा बोला गया है कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 5 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है यानी कि अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है 1 kg के लिए, 1 यूनिट के लिए 5 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। जनवरी में प्रोड्यूस हो रहा है 1000 यूनिट
यानी टोटल 5000 केजी रिक्वायरमेंट है, यानी 1000 यूनिट की रिक्वायरमेंट के लिए टोटल 5000 केजी यूज होना चाहिए। क्या एक्चुअल में हो रहा है? अगर हम यही इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करें तो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी के सामने एक्चुअल क्वांटिटी हमने लिखी हुई है जो है 5200, जो 200 केजी हमने ज़्यादा यूज कर लिया है, यानी मटेरियल हमें लॉस करवा रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं, क्या स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है, या यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपये यानी कि 3 रुपीज पर केजीज हमें डिफाइन करके दे दी हुई है, इसीलिए यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस हो रही है 3 रुपीज पर केजी। अल्टीमेटली हमें टोटल इंफॉर्मेशन कितनी चाहिए थी? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, हमें मिल गई, यस मिल गई। हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, क्या हमें मिल गई? हाँ हमें मिल गई है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी एक्चुअल प्राइस कितनी है, क्या हमें मिल रही है? हाँ 4 रुपीज़ हमें मिल गए हैं। स्टैंडर्ड प्राइस की रिक्वायरमेंट हमें थी, क्या स्टैंडर्ड प्राइस हमें मिल गया है? हाँ स्टैंडर्ड प्राइस हमें मिल गई है। यानी ये एग्जाम्पल हमारे लिए कैलकुलेट करना अब बहुत इजी हो जाएगा। अगेन आई रिमेम्बर दैट मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि पूरा एग्जाम्पल, वो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एग्जाम्पल, बिना कोई फॉर्मूला रट्टाफिकेशन में करवाने वाला हूँ। एक वेरिएंस नहीं, मैं मटेरियल भी बिना फॉर्मूला के करवाने वाला हूँ, लेबर वेरिएंस भी बिना फॉर्मूला करवाने वाला हूँ, और पूरा बाकी बचा ओवरहेड वो भी बिना फॉर्मूला के आपको आपके दिमाग में मक्खन की तरह बिठाने वाला हूँ। दोस्तों इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम एग्जाम्पल का कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो हमें टोटल स्टार्ट करना है, कॉलम बनानी है। कॉलम किस तरीके से बनाएंगे थोड़ा हम देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्चुअल प्राइस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और स्टैंडर्ड प्राइस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे एक्चुअल से। हम बनाएंगे टेबल। इस टेबल का स्टार्टिंग होगा कॉलम से। फर्स्ट कॉलम है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस क्या हमें ऊपर दी हुई है? हाँ कितनी दी हुई है? तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें दी है 5200। हमने कितना यूज किया मटेरियल? 5200। कहाँ से लाया? मैं यहाँ ऊपर हमने अलग डिफाइन किया था, वहीं से मैंने नीचे लिख दिया 5200। आर यू क्लियर? ओके 5200। क्या हमें ऊपर एक्चुअल प्राइस दी हुई है? यस हमने एक्चुअल प्राइस भी डिफाइन की हुई है। हमने एक्चुअल प्राइस डिफाइन की हुई है 4 रुपीज। ओके यानी ये हमारी फर्स्ट कॉलम रेडी हो गई, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 रुपीज, ओके 4 रुपीज कहाँ से आया? क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, लेकिन सेकंड कॉलम बनाने का तरीका हमें थोड़ा दिमाग में बैठाना है कि हम सेकंड कॉलम किस तरीके से बनाएं। दोस्तों आपने ट्रेन देखी होगी, ऐसे आगे बढ़ती है, हम टेबल भी इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गौर से सुनना, टेबल की कॉलम हम इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। टेबल की कॉलम हम इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि कॉलम बनाने वक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी तरीके से हम कॉलम बनाएंगे। लेकिन थोड़ा अब समझना है,
हमें क्या करना है, कॉलम हमें रट्टा नहीं मारनी, पहली कॉलम कौन सी है, दूसरी कॉलम कौन सी है, हमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना। बिंदास हमें लास्ट एलिमेंट को चेंज करते करते आगे बढ़ना है। यानी फिर से बोल रहा हूँ बच्चा कि लास्ट से चेंज करते करते आगे बढ़ना है। यहाँ हमने फर्स्ट कॉलम को हमने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व किया तो लास्ट में क्या दिया हुआ है, ऑब्वियसली एक्चुअल प्राइस दिया है। यानी जब भी हम सेकंड कॉलम प्रिपेयर करेंगे तो एक्चुअल प्राइस का नाम चेंज कर देंगे, एक्चुअल प्राइस का नेम हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी एज इट इज रहेगा और एक्चुअल प्राइस की जगह पे हम नेम कर देंगे उसका स्टैंडर्ड प्राइस। EQ की जगह हम क्या कर देंगे, SP। आर यू क्लियर? अगेन आई रिपीट, जब हम पहली कॉलम बनाते हैं, पहली कॉलम ऑलवेज एक्चुअल से ही बनाएंगे, यानी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। जब सेकंड कॉलम हम प्रिपेयर करने जाएंगे तब हमें लास्ट डिजिट चेंज कर देना है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, तो देखते हैं क्या एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने देखा हाँ एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है 5200, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5200। क्लियर हो रहा है बेटा, 5200 कहाँ से आए, मैंने यहाँ लिख दिया 5200। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसके उसका 5200 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, यस स्टैंडर्ड प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, 3 रुपीज। तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 रुपीज के साथ। वेल डन, पहली कॉलम इजी थी तो बन गई, दूसरी कॉलम हमें ट्रिक पता चल गई तो बन गई, लेकिन थर्ड कॉलम कैसे बना है, तो क्या रूल्स एक बार अप्लाई करने के बाद हम चेंज करेंगे, नहीं दोस्तों, रूल्स कभी चेंज होते नहीं है। क्या रूल्स था, लास्ट कॉलम से हमें, लास्ट कॉलम में हमने क्या चेंज किया था, SP चेंज किया था, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस चेंज किया था। अब हम थर्ड कॉलम जब भी प्रिपेयर करेंगे, ये चेंज हो गया है, इसीलिए इसके एग्जैक्ट आगे वाला, आगे क्या आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम एक्चुअल क्वांटिटी को अब चेंज करके, एक्चुअल क्वांटिटी को हम चेंज करके बना देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस एज इट इज रहेगा, SP एज इट इज रहेगा। दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 के लिए हमने क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस दोनों को हमने इंडिकेट कर दिया। कॉलम नंबर 2 के लिए हमने क्या किया, हमने एज इट इज एक्चुअल क्वांटिटी तो लिख दिया, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा था, लास्ट में था एक्चुअल प्राइस, तो हमने एक्चुअल प्राइस का कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस। यानी ये हमारी सेकंड कॉलम रेडी हो गई। अब सेकंड कॉलम रेडी हो जाने के बाद हमने थर्ड कॉलम बनानी है, लेकिन सेकंड कॉलम में हमने SP चेंज किया था, यानी किसी इंसान को बार बार चेंज करो तो उसे पसंद होता नहीं है, या चाहे वो चीज हो या इंसान हो, हमें पसंद आता नहीं है। इसीलिए हम अब SP को नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस को नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी को चेंज करने वाले हैं। इसीलिए हम यहाँ चेंज करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दोस्तों हम देखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे एग्जाम्पल में कितनी दी गई हुई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे एग्जाम्पल में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे एग्जाम्पल में 5000 kg दी हुई है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5000 kg इंटू अगेन 3 रुपीज। ये पूरा टेबल रेडी हो गया। पूरा टेबल रेडी हो जाने के बाद हम सभी को उसके मल्टीप्लिकेशन का फाइनलाइज कर देते हैं। 5200 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना आना चाहिए, 5 4 यानी कि 20,800, 20,800।
5200 इंटू 3, यहाँ हमारा आंसर आएगा 20,006, हाँ 600। और यहाँ हमारा आंसर आएगा 5 3 15, यानी ओके सॉरी बेटा, यहाँ हमारा आंसर आएगा 20,800। यहाँ हमारा आंसर आएगा 5 3 15, 15,600। यहाँ हमारा आंसर आएगा 15,600 और यहाँ हमारा आंसर आएगा 15,000। ओके, ये तो था टेबल। टेबल रेडी हो गया। टेबल रेडी हो जाने के बाद ये और इजी हो जाता है कि आंसर कैसे आए। टेबल यानी हमारा आंसर नहीं होता, अगेन आई रिपीट माय वर्ड, टेबल यानी आंसर नहीं होता। अब हमें यहाँ आंसर लाना है, तो आंसर कैसे आएगा, किस तरीके से हम आंसर डिफाइन करेंगे, वो थोड़ा गौर से देखते हैं। बेटा हमें एक रूल याद रखना है, R माइनस एल, ये कौन सी चीज का नाम है, किस भला का नाम है R माइनस एल। R माइनस एल है क्या, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड। अगेन आई रिपीट माई वर्ड, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड। अभी आप जिस स्क्रीन में हो, यानी कि अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल में आपका राइट हैंड, आपने राइट हैंड से मोबाइल पकड़ा हो तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से पकड़ा हो तो लेफ्ट हैंड। यहाँ आपकी, यहाँ यानी इस साइड आपकी राइट साइड होगी, राइट हैंड होगा, और इस साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा। दोनों हैंड आपको क्लियर कर रहा हूँ, राइट साइड ये साइड और लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट साइड। यानी आप स्क्रीन के सामने बैठे हो तो राइट हैंड आपका डिस्क्लोज होगा और लेफ्ट हैंड डिस्क्लोज होगा। हमें राइट में से लेफ्ट करना है, यानी यहाँ हम क्या करेंगे, राइट में से लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट कर रहा हूं तो राइट में है 15,000 माइनस 15,600, क्या आ रहा है बच्चा, 15,000 माइनस 15,600, तो मुझे आंसर मिल रहा है 15,000 माइनस 15,600, आंसर मिल रहा है 600 माइनस। ओके बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बहुत मजेदार चीज है, लेकिन पहले पूरा आंसर ला देते हैं। 15,000 माइनस 15,600, अब इसे मैं क्या बोलूँगा, क्वेश्चन ऐसा क्रिएट हुआ, ये माइनस 6,000 है, यानी ये मेरे फेवर में सिचुएशन नहीं है, मेरे अगेंस्ट सिचुएशन है, यानी इसे मैं बोलूँगा अनफेवर। अनफेवर, लेकिन कौन सी चीज अनफेवर है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का टाइटल ऑब्जर्व करूंगा। टाइटल ऑब्जर्व करने से मुझे क्या क्लियर हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या आइडिया बैठ रहा है कि टाइटल ऑब्जर्व करने से इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन मैंने एक बात देखी कि कॉलम नंबर 2 में एसपी दिया हुआ है और कॉलम नंबर 3 में भी एसपी दिया हुआ है, यानी एसपी एसपी कॉमन है। अब कॉमन क्या नहीं है, हमने कॉलम नंबर 2 में एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया है, जबकि कॉलम नंबर 3 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज किया है। अगेन आई रिपीट माय वर्ड, कॉलम नंबर 2 में हमने क्या यूज किया है, एक्चुअल क्वांटिटी, जबकि कॉलम नंबर 3 में हमने क्या यूज किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी ये डिफरेंस क्या दिखा रहा है, ये डिफरेंस दिखा रहा है क्वांटिटी का डिफरेंस। किसका डिफरेंस दिखा रहा है, क्वांटिटी का डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्वांटिटी को यूज करना होता है बच्चा, क्वांटिटी को क्या करना होता है, यूज करना होता है। इसीलिए इस वेरिएंस को हम बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या बोलेंगे बेटा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यानी मटेरियल यूज करने वाले बंदे ने 600 रुपीज का हमें लॉस करवाया। अगर हम लॉजिकली देखें तो मटेरियल कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में, यानी कि
फैक्ट्री में क्या कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ कुछ प्रोडक्शन की प्रोसेस जो बंदा कर रहा है उसने कुछ लॉस करवाया। कितने का लॉस करवाया, उस बंदे ने हमें 600 रुपीज का लॉस करवाया। उस बंदे ने हमें 600 रुपीज का लॉस करवाया। यानी इस 600 के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर। आगे बात करते हैं। हमने रूल बना है राइट माइनस लेफ्ट, यानी कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2 में आंसर है 15,600। कॉलम नंबर 2 में आंसर है 15,600, जबकि कॉलम नंबर 1 में आंसर है 20,800। बहुत बड़ा शायद डिफरेंस आ रहा है। देखते हैं पहले तो इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। एक है 15,600, जबकि दूसरा है 20,800। मैंने पहले टाइटल ऑब्जर्व किया कि टाइटल में सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व करके ये डिफाइन किया कि यहाँ एक्चुअल प्राइस यूज हो रहा है वर्ड, जबकि सेकंड कॉलम में स्टैंडर्ड प्राइस। अगेन आई रिपीट माय वर्ड, फर्स्ट कॉलम में कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, एक्चुअल प्राइस हम यूज कर रहे हैं, जबकि सेकंड कॉलम में हम स्टैंडर्ड प्राइस यूज कर रहे हैं। यानी कि इस कंडीशन में प्राइस का डिफरेंस है, यानी जहां पे प्राइस का डिफरेंस हो उस कंडीशन को बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितने का हो रहा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर देखें तो 20,800 माइनस 15,600, टोटल 5,200 का। कितने का बेटा, 5,200 का हमें लॉस हो रहा है। 5,200 रुपीज का लॉस हो रहा है। अगर लॉस, हमें कुछ नहीं करना, सेकंड कॉलम में जो अमाउंट है वो कैलकुलेटर में टाइप करनी है 15,600 माइनस प्रेस करना है 20,800, यानी हमें आंसर मिल जाएगा 5,200। यहाँ तक हमने दो वेरिएंस फाइंड आउट किए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस, यूसेज के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर। जबकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में जिम्मेदारी किसकी रहेगी, प्राइस कौन परचेज करेगा, प्राइस किसके रिलेटेड है, परचेज के रिलेटेड। मटेरियल परचेज कम से कम प्राइस में करना वो किसकी जिम्मेदारी है, परचेज मैनेजर की जिम्मेदारी है कि हम मटेरियल जितना बने उतना कम प्राइस में परचेज करें। ये 3 रुपए का मटेरियल 4 रुपीज में हमने, यानी कि 3 रुपए का मटेरियल 3 रुपीज का मटेरियल 4 रुपीज में हमने परचेज किया, जिसकी वजह से हमें 5,200 का लॉस हुआ। अब कोई मुझे ऐसा पूछे इस टोटल प्रोसेस में लॉस कितने का हुआ, इस टोटल प्रोसेस में मुझे लॉस कितने का हुआ, तो परचेस मैनेजर की वजह से हमें 5,200 का लॉस हुआ, जबकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी वजह से हमें लॉस हुआ 600 का। यानी दोनों लॉस मिला के लॉस हो रहा है वो कंफर्म है, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया। दोनों का मैं टोटल करता हूँ 5,200 प्लस 600, तो मुझे लॉस हो रहा है 5,800 अनफेवरेबल। 5,800 का लॉस कंफर्म हो रहा है। क्लियर हो रहा है बेटा कि मैं पूरी प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे लॉस कितना हो रहा है, 5,800।
जिसमें से 600 का लॉस हो रहा है प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से और 5200 का लॉस हो रहा है परचेज मैनेजर की वजह से। ये जो टोटल लॉस हुआ उसे मैं बोलूँगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगेन, अब 5800 सही है या गलत वो भी चेक करना पड़ेगा कि सर आपने बता दिया 5800 और बिना फॉर्मूला के बताया, तो ये शायद गलत हो सकता है। हम क्रॉस वेरीफाइड करेंगे। इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? इट्स अ पॉसिबल। कैसे? जो टोटल लॉस हो रहा है, टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 5800। टोटल लॉस का हम कनेक्शन फाइंड आउट करेंगे। कनेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा। 5800 यहाँ मैंने लिखा हुआ है, 5800 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसका कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है? उसका कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि 15,000। ओके, और सेकंड कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है? सेकंड कनेक्शन हो रहा है मेरा 20,800 से। तो मुझे क्या करना है? 15,000 और 28,000 का कुछ रिलेशन है जिसके बेस पे मैं 5,800 डिफाइन कर पाऊंगा। तो क्या करूँगा तो मेरा ये कंफर्म होगा? कुछ नहीं करना, रूल्स सर ने पहले पढ़ा दिया है। 15,000 माइनस 20,800, आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा कि लॉस हो रहा है। लॉस क्यों? क्योंकि 15,000 में से 28,800 में लेस करूंगा तो आंसर आएगा 5,800। आई एम मेक श्योर, मैं बहुत श्योर हूँ इस टेक्निक से आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से उतर जाएंगे और सही तरीके से आप आंसर ला पाओगे। क्या टेबल मालूम हो तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं? बहुत सारे बच्चों ने, जब जब मैं पढ़ाता हूँ, जब जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और पर्टिकुलरली कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, तब बच्चों की ओर से क्वेश्चन आता है, क्या मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछे तो क्या करूँ? सर आपने तो टेबल बनाना पढ़ाया था, टेबल से पढ़ाया था, मैं कैसे डिफाइन करूंगा फॉर्मूला? तो मैं यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला नंबर 1, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। किस तरीके से फॉर्मूला बनाऊंगा गौर से देखना, समझना, बाद में ही इम्प्लीमेंट करना। दोनों तरीके से आंसर सही आएंगे, सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आंसर बिना रट्टाफिकेशन करके फॉर्मूला की तो आपके दिमाग में कभी नहीं बैठेगा। यहाँ मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला बनानी है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए हमने क्या किया? मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए हमने सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया। तो सेकंड कॉलम थी ए क्यू एस पी माइनस ए क्यू ए पी, ये प्रोसेस हमने की थी मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर। तो यहाँ मैं देखूँ तो कॉमन क्या डिफाइन हो रहा है? कॉमन डिफाइन हो रहा है एक्चुअल क्वांटिटी। दोनों साइड एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है। जो कॉमन नहीं है उसका ब्रैकेट कर रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखूँ तो एस पी माइनस ए पी, दैट इज योर फॉर्मूला नंबर 1, material price variance. Are you clear? Make sure you are clear with this concept. Second formula, material usage variance. अब ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर हमने कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 का यूज किया था। कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2 किया था। कॉलम नंबर 3 के अंदर हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये किया हुआ है। ये थी फॉर्मूला नंबर 1। अगर इसको अगर शॉर्ट करना चाहो तो कॉमन क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। डिफाइन क्या करना है? डिफाइन क्या करना है? अगर एसपी चला जाएगा तो आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो क्या फॉर्मूला नंबर 3 अब
मैं आशा रखता हूँ कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस में अब कभी भी गलती से फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ टेबल सम को आपने क्लियर कर दिया और उसको प्रॉपर यूज किया तो पूरी तरीके से आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3 नंबर की फॉर्मूला रहेगी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हम दो चीज कर सकते हैं, जहां पे हमने कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 1 किया हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ बच्चा, कॉलम नंबर 3 यानी एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू ए पी, एस क्यू एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू ए पी, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला। हर एक फॉर्मूला को दो बार मैंने ऊपर डिफाइन किया तो इसे भी करूँगा। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो material cost variance is a combination of material price variance plus material usage variance। इस तरीके से तीनों की तीनों फॉर्मूला बिना रट्टा मारे आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजी लगने लगेगी और मज़ा भी आएगा। सारे के सारे वेरिएंसेस का एनालिसिस हम टेबल के बेस पे करेंगे। क्लियर हो रहा है? आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट में यानी कि हिसाबी मास्टर के इंस्टाग्राम के अकाउंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहे तो वहाँ हम हर रोज नई नई पोस्ट, जैसे कि अकाउंट्स के कुछ वर्ड इंग्लिश में उसे हम क्या कहेंगे, इंग्लिश के कुछ वर्ड अकाउंट में इंग्लिश कुछ वर्ड जिसको हम गुजराती में क्या कहेंगे, वो पूरी डिटेल वहाँ रख रहे हैं। तो आप जब भी चाहे वहाँ हमें हम हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे लिखी हुई आ रही है। टेलीग्राम में अगर आप में जुड़ना चाहे तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख रहे हैं, जिससे आप हमें इजीली क्वेश्चन पूछ सकें और हमारी टीम आपके क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन आपके तक पहुंचा सके। एक बार स्पीड से रिवीजन करके यहाँ एंड करना चाहूँगा। रिवीजन में हमने टेबल बनाना सीखा, टेबल में ए क्यू ए पी देखा, टेबल में हमने ए क्यू ए पी देखा, ए क्यू ए पी में सेकेंड कॉलम बनाई ए क्यू एस पी और एस क्यू एस पी। ए क्यू में हमें एक्चुअल क्वांटिटी लिखी और एक्चुअल प्राइस लिखा, एक्यू में एक्चुअल क्वांटिटी लिखी, स्टैंडर्ड प्राइस लिखा। यहाँ कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1 किया तो हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस मिला। मटेरियल प्राइस वेरिएंस को हम फॉर्मूला डिफाइन किया, हमने फॉर्मूला डिफाइन की। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला थी ए क्यू एस पी यानी सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में और फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा था एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन हमने बाहर कर लिया तो हमें ब्रैकेट में लिख दिया स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अगर आगे बढ़े तो हमने सेकंड नंबर पे देखा मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए हमने थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम किया। थर्ड कॉलम थी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ हमने कॉमन बाइफरकेट किया तो कॉमन हमें मिला स्टैंडर्ड प्राइस, बाकी क्या रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस। अब थर्ड फॉर्मूला हमने देखी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड लास्ट कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम थी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। और दूसरी तरीके से हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस का एडिशन किया। इस तरीके से जब भी हम चाहे तो पूरा एग्जाम्पल बिना फॉर्मूला रट्टाफिकेशन हम कर सकते हैं।
दोस्तों हमने प्रॉमिस किया था फॉर्मूला का रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, सिर्फ फॉर्मूला को समझनी है, टेबल बनाना आना चाहिए। तो बिना कोई रट्टाफिकेशन, बिना कोई फॉर्मूला हम ये सारे सॉल्यूशन, ये एक वेरिएंस यानी कि मटेरियल के बारे में नहीं, बल्कि हम जितने वेरिएंस पढ़ेंगे वो सारे ऐसी ही टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जय हिंद।